मैं एसडीएम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इन एसडीएम साहब को देख लीजिए, इनकी वजह से पूरा बलरामपुर जिला, पूरा सरगुजा संभाग और पूरा छत्तीसगढ़ इन दिनों सुर्खियों में, क्योंकि ये एसडीएम साहब है। एसडीएम हो जाना यानी लाट साहब हो जाना होता है। एसडीएम हो जाना यानी सिस्टम से ऊपर हो जाना होता है। एसडीएम ना हो गए मतलब सिस्टम ही हो गए, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। बताइए, आप सरकारी अधिकारी हैं तो क्या किसी की जान ले लेंगे? किसी को भी जान से मार देंगे? निर्दोष गांव वालों पर अपनी पावर का धौंस जमाएंगे? कानून का हिस्सा होकर खुद कानून से खिलवाड़ करेंगे? छत्तीसगढ़ से सिस्टम की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। बिना किसी वजह के सरकारी अफसर ने एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। प्रशासन का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी गरीब आदमी के जान के दुश्मन बने। क्यों भाई? चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। पूरा मामला बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके का है, जहां एसडीएम पर एक गरीब आदिवासी की हत्या करने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि एसडीएम साहब ने बिना किसी आधार के एक निर्दोष पर आरोप लगाया और ताकत के नशे में चूर होकर पिटाई कर दी, जिससे उस व्यक्ति की जान चली गई। ये घटना कैसे हुई, चलिए आपको बता देता हूँ। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया को बॉक्साइट के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद जांच के लिए एसडीएम साहब रविवार की शाम हंसपुर पहुंचे। इनके साथ 5 से 6 साथी भी मौजूद थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे गांव के 3 लोग खेतों में पानी भरकर वापस लौट रहे थे। इनमें राम नरेश लकड़ा, अजीत उरांव और आकाश अगरिया शामिल थे। गांव वालों का आरोप है कि रास्ते में एसडीएम ने तीनों गांव वालों को रोककर पूछताछ शुरू की और अवैध खनन का आरोप लगाया। फिर थोड़ी देर बाद एसडीएम ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठी और लात घूसों की मार से तीनों गांव वाले बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद तीनों को गाड़ी में बैठाकर कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान राम नरेश लगड़ा की मौत हो गई, जबकि घायल अजीत और आकाश का अभी भी इलाज चल रहा है। एसडीएम की पिटाई से जिस राम नरेश की मौत हुई वो बेहद गरीब परिवार से थे। उनका अभी तक पक्का मकान भी नहीं बना था। राम नरेश मिट्टी के एक कच्चे मकान में रहते थे और उनके 5 बच्चे, जिसमें से 2 बेटियां और 3 बेटे। राम नरेश के 2 बेटे चेन्नई में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। राम नरेश भी गांव में रहकर मजदूरी करते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। राम नरेश की पत्नी कुछ समय पहले गुजर गई थी, जिसके बाद वो घर में अकेले ही रहते थे। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल राम नरेश के घर पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की। दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट देखी। करीब 130 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं पहुंचा हूं हंसपुर गांव में, और इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि राम नरेश की मौत हुई है एसडीएम की पिटाई से। राम नरेश का ये घर देखिए, छोटा सा एक घर है, खपरेल घर है, एक किसान का घर है और उसकी अब मौत हो चुकी है। यहाँ ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इस घर में मातम पसरा हुआ है। मातम मनाने के लिए भी लोग नहीं हैं। 3 बेटे हैं, 3 बेटे में से एक बेटा लाश के पास पड़ा हुआ है, रो रो कर उसका बुरा हाल है, तो 2 बेटे मजदूरी करने बाहर गए हैं। करीब 25 किलोमीटर दूर आया हूं और कुसमी से एसडीएम भी इसी तरीके से 25 किलोमीटर कच्ची रास्ते से होते हुए यहाँ पे पहुंचे और उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई। ये जो गेहूं का खेत आप देख रहे होंगे, इसी गेहूं के खेत में वो रात में पानी सिंचाई कर रहे थे। के बाद जब रात ज्यादा हो रहा था तो अपने साथियों के साथ, अपने परिचितों के साथ वो वापस लौट रहे थे। एसडीएम से उनकी मुलाकात हो जाती है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लाठी डंडे बरसने शुरू हो जाते हैं। देखिए, घटनास्थल पर एक गमछा पड़ा हुआ है। ये सफेद रंग का गमछा है। हो सकता है ये किसी आरोपी का हो या फिर किसी घायल का हो। उनका जो गुस्सा था, उनका जो पावर था, उसका दुरुपयोग किसके ऊपर करने लगे? राम नरेश और उनके साथियों पर, और राम नरेश की मौत हो गई। जिस एसडीएम पर हत्या और मारपीट करने का आरोप लगा है, ये कौन है आपको भी बता देता हूं। देखिए, आरोपी करुण डहरिया कौन है, इनके बारे में बता देता हूं। ये बड़े आदमी हैं क्योंकि ये सिस्टम से बड़े हैं। पद इनका एसडीएम कुसमी है, निवासी ये कोरबा के हैं, बैच इनका 2019। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। ये महान लोग हैं, इनके बारे में जानिए। साल 2022 में 20,000 की रिश्वत लेने की महानता इनके नाम दर्ज है। इसके अलावा बोरवेल का पैसा जारी करने के नाम पर भी रिश्वत लेने का
का महान काम इन्होंने किया है और एसीबी ने इनको गिरफ्तार भी किया है। ये इतने महान हैं कि पहले तो भ्रष्टाचार कर रहे थे और अब लोगों की जान लेने में भी इन्हें कोई संकोच नहीं है, जैसा कि आरोप। इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली तो तनाव की स्थिति बन गई। कुसमी अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। कोई बड़ा बवाल ना हो इसके लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने एक रिपोर्ट भेजी और दिनेश आयाम ने भी बलरामपुर से भेजी है। देखिए। आरोपी के घर में बुलडोजर कुसमी में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप लगा, उसकी मौत हो गई। उसके बाद अब लोग सड़क पर उतर आए। अप्रत्याशित घटना इस तरह, अगर प्रशासन के लोग रात को दौरे पे निकल रहे हैं तो अपना सुरक्षा बल लेके कैसे नहीं गए? वो निर्गुनाह किसान के ऊपर मार करके बेहरम से हत्या किया गया। मैं चाहता हूं कि उनका कार्रवाई हो। तरीके से चौक में पुलिस की भारी संख्या पुलिस बल के लोगों को यहाँ पे तैनात करके रखा गया है। अपराधी खुद लेके आया है डेड बॉडी, अपराधी खुद ले जाकर अस्पताल पहुंचा रहा है। उसके बाद करें अब जांच करेंगे तब बताएंगे कौन अपराध किया है। इतना मांग है कि पहले करुण डहरिया का जुलूस निकालो बाकी अपराधियों की तरह, फिर उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होगा और अगर करुण डहरिया होगा तो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उसका बर्खास्तगी भी हो। आरोपी को सजा नहीं, जेल नहीं भेजेंगे तब तक नहीं हटेंगे, क्योंकि वो भोला भाला आदिवासी खेत में पानी पटाने गया था, अपना मेहनत से कमाता खाता था। आज उसको बेगुनाह को पटक पटक के मारा गया है। उसमें वर्ग जांच में लिया गया है, पीएम हो रही है और जो भी तथ्य आएंगे अविलंब इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। वो भी अब उनकी है अपने हिरासत में है और उसमें हम देख रहे हैं कि निगरानी में रखे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं कुसमी का हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 14 है और यहीं उन घायलों को रखा गया है जो कि मारपीट में घायल हुए। गेहूं को पानी पटाने के लिए गए थे, जाके वापस हो रहे थे। 2 ठे गाड़ी में थे, एक ठे व्हाइट कलर का था बोलेरो और एक ठे ब्लैक कलर का थार था। बोलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एसडीएम। को पकड़े और एकदम मारने लगे, ना कोई पूछताछ की ना कुछ नहीं। बांधे और हम लोग घर तरबा रहे थे, पैरों को मेरे को मार दिया तो मैं गिर गई। हम लोग ये तीनों आदमी थे, वो खत्म हो गए। एक व्यक्ति के इस तरह जान गंवाने पर स्थानीय लोग बहुत आक्रोशित हैं। मृतक राम नरेश का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया, जिसमें एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में एसडीएम के अलावा अजय सिंह, मंजीत यादव और सुदीप यादव भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी एसडीएम को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर, सुनिए। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी। प्रथम सूचना पत्र जो है वो दर्ज किया गया है और चारों आरोपी एसडीएम करुण डहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अग्रिम निर्देश है। इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इसे शासन की छवि खराब करने वाला बताया है, तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं में कांग्रेस का हाथ रहता है। जरा अमरजीत भगत और संतोष पांडे को भी आपको सुना देता हूँ, सुनिए। डीएम और उनका टीम कुछ निजी लोगों को साथ में लेकर के गुंडे पंडे जो भी हों उनको लेकर के गए थे और ग्रामीणों के साथ मारपीट किए हैं। उनकी मौत हो गई है। तो जो इस मामले में संलिप्त थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसमें के कस्टडी में या उनके द्वारा
इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये लगातार इस सरकार में लोगों का हत्या का मामला आ रहा है और इससे शासन और प्रशासन की छवि में आँच आई है, उसमें दाग लगा है। उसमें जांच पड़ताल चल रही है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडा गांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। और कुछ अपुष्ट जो रहे, बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। बिल्कुल, इसमें इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे, तो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। स्थिति गंभीर है, लोगों में माफ कीजिएगा आक्रोश है। चलिए दिलीप के पास चलते हैं, एक बार मौके पर क्या स्थिति जान लेते हैं। दिलीप जी, आप कहाँ हैं और क्या स्थिति है? अभी बलरामपुर शांत है, स्थिति काबू में है या नहीं? देखिए ज्ञानेंद्र जी, स्थिति इस वक्त काबू में है और मैं इस वक्त बलरामपुर जिले का राजपुर थाना है, जहां पर सुबह एसडीएम को लाकर रखा गया था। ये वही थाना परिसर है, वही थाना की बिल्डिंग है जहां पर एसडीएम को सुबह लाकर रखा गया और उसे फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। 4 लोगों को जेल भेजा गया है एसडीएम समेत। और सबसे बड़ी बात है कि जो विक्की सिंह है वो भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है और उसका काफ़ी ज़्यादा रौब था। और सबसे बड़ी बात है, जो बाक्साइड का जो अवैध माइनिंग हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं एसडीएम की भी संलिप्तता थी और रात में इसी तरीके से वो पहले भी चले जाते थे। एक बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अवैध जो बाक्साइड का माइनिंग होता था वो उसका विरोध करते थे, लेकिन गांव वालों का ये जो विरोध था उसके खिलाफ में एसडीएम चले जाते थे, क्योंकि गांव वालों ने कुछ दिन पहले एक ट्रक को रोक लिया था जो अवैध तरीके से बाक्साइड लेकर दूसरी तरफ जा रहा था और यही वजह था कि एसडीएम उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए रात में वहां पे पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि उस समय भी ग्रामीणों से उनका मौके पर विवाद हुआ था, उसके बाद ग्रामीण वहां से भाग गए थे और जब एसडीएम वापस लौट रहे थे तो फिर एसडीएम ने वही गुस्सा इन ग्रामीणों के साथ निकाला जो खेत से आ रहे थे। सारे अभी ऐसे फैक्ट हैं दिलीप जिस पर जांच जरूरी है और जांच के बाद ये पता चल पाएगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात भारतीय जनता पार्टी के 2028 मिशन की कर लेते हैं। खबर दिखाइए भाई।